गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। क्लास 12th इंग्लिश लिटरेचर में फोर्थ पोइम हमने लास्ट वीडियो में की थी, जिसका टाइटल है द डिवाइन इमेज। आज की वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम 15 to 20 वर्ड्स वाले देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू वी डू व्हेन इन डिस्ट्रेस। जब हम परेशानी में होते हैं तो हम क्या करते हैं, या इसका ये क्वेश्चन भी बन सकता है, व्हाट डू वी प्रे फॉर इन डिस्ट्रेस, यानी हम परेशानी में किस चीज़ के लिए प्रार्थना करते हैं। तो आंसर देखिए, दोनों का सेम ही होगा। वेन एवर वी आर इन डिस्ट्रेस वी प्रे फॉर मर्सी, पिटी, पीस एंड लव इन आवर लाइफ। यानी जब हम डिस्ट्रेस में होते हैं तो ये जो 4 गुण हैं हमारे जीवन के, हम इनसे प्रार्थना करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर मर्सी, पिटी, पीस एंड लव। दया, करुणा, शांति और प्रेम क्या है, या इसका क्वेश्चन ये भी हो सकता है, हाउ आर मर्सी, पिटी, पीस एंड लव विर्च्यूज़ ऑफ डिलाइट। यानी दया, करुणा, शांति व प्रेम प्रसन्नतादायी गुण किस प्रकार है। तो दोनों का आंसर देखिए, मर्सी, पिटी, पीस एंड लव आर द विर्च्यूज़ ऑफ डिलाइट, दे ब्रिंग ए पॉजिटिव इफ़ेक्ट इन आवर लाइफ। यानी ये हमारे जीवन में पॉजिटिव इफ़ेक्ट लाते हैं एंड हेल्प अस, और हमारी मदद करते हैं, कम आउट ऑफ मिसफॉर्चून, कि हम किसी भी दुर्भाग्य से बाहर आ सकें। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ इज़ गॉड आवर फादर। ईश्वर किस प्रकार हमारा पिता है। गॉड इज़ आवर फादर बिकॉज ही हैज़ मर्सी, पिटी एंड लव फॉर अस। क्योंकि गॉड के पास हमारे लिए क्या है, मर्सी है, पिटी है और लव है। एंड ब्रिंग पीस इन आवर लाइफ, और गॉड ही है जो हमारे जीवन में पीस लेकर आता है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, वाई शुड ऑल लव द ह्यूमन फॉर्म। सभी को मानव शरीर से प्रेम क्यों करना चाहिए। आंसर, ऑल शुड लव द ह्यूमन फॉर्म बिकॉज इट इम्बॉडीज द डिवाइन क्वालिटीज़ ऑफ मर्सी, पिटी, पीस एंड लव। क्योंकि हमारे शरीर में क्या होते हैं, ये 4 डिवाइन क्वालिटीज़ होती हैं, जो है मर्सी, पिटी, पीस और लव। फिफ्थ क्वेश्चन है, एंड पीस द ह्यूमन रेस, हाउ हैज़ पीस बीन कंपेयर टू ह्यूमन रेस। शांति की तुलना मनुष्य की पोशाक से कैसे की गई है, या फिर पीस हैज़ बीन कंपेयर टू ह्यूमन ड्रेस हाउ। शांति की तुलना मनुष्य की पोशाक से की गई है किस प्रकार। तो आंसर देखिए, ह्यूमन ड्रेस मेक्स द बॉडी लुक एलिगेंट एंड एट्रैक्टिव। यानी हमारी पोशाक क्या करती है, हमारे शरीर को सुंदर और आकर्षक दिखाती है। इन द सेम वे, ठीक उसी तरीके से, पीस मेक्स वन लुक एलिगेंट। यानी जो शांति है वो भी व्यक्ति को एलिगेंट दिखाती है, एट्रैक्टिव दिखाती है और सिविलाइज्ड दिखाती है। अब आते हैं 50 वर्ड्स वाले क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर मर्सी हैज़ ए ह्यूमन हार्ट, पिटी ए ह्यूमन फेस, लव द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन एंड पीस द ह्यूमन ड्रेस। एक्सप्लेन द अबव सिटेड लाइन। उपयुक्त लाइनों की व्याख्या करनी है हमें। तो देखिए, आंसर हो जाएगा, द पोइट सेज दैट द विर्च्यूज़ ऑफ मर्सी, पिटी, लव एंड पीस फाइंड एम्बॉडीमेंट इन ह्यूमन फीचर्स, हार्ट, फेस, बॉडी एंड ड्रेस। यानी ये जो 4 गुण हैं, ये हमारे शरीर में 4 तरीके से विद्यमान है। हमारे हार्ट में है, फेस में है, बॉडी में है और ड्रेस में है। मर्सी रिसाइड्स इन ह्यूमन हार्ट। मर्सी मानवीय हृदय में रहती है। पिटी इज़ रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ह्यूमन फेस। पिटी हमारे चेहरे पर दिखाई देती है। लव परवेट्स ह्यूमन बॉडी। प्रेम मानव हृदय में निवास करता है। एंड लाइक ड्रेस, पीस मेक्स ह्यूमन लुक एलिगेंट एंड सिविलाइज्ड। और हमारी पोशाक की तरह जो शांति है वो हमें सुंदर, आकर्षक और सभ्य दिखाती है। सेकंड क्वेश्चन है, वेयर डज गॉड ड्वेल। भगवान कहाँ रहता है। तो आंसर हो जाएगा, द पोइट विलियम ब्लैक सेज दैट गॉड ड्वेल्स इन द पीपल इन होम ड्वेल द विर्च्यूज़ ऑफ मर्सी, पिटी एंड लव। यानी जिनमें ये गुण विद्यमान है उन्हीं में ईश्वर का निवास है। द पोइट इक्वेट्स दीज क्वालिटीज़ विद गॉड एज वेल एज विथ मैन। ही बिलीव्स दैट दीज क्वालिटीज़ आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गॉड। यानी कवि का मानना है कि ये जो गुण हैं ये ईश्वर की विशेषताएं हैं। एंड द मैन, और जो इंसान है, हु पजेजेस देम इज़ डिवाइन। जो ऐसे गुण रखता है वो डिवाइन हो जाता है, यानी देव्य हो जाता है, भगवान के समान हो जाता है। अब आते हैं 100 वर्ड्स वाले। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डू मर्सी, पिटी, पीस एंड लव गेट डिस्टॉर्टेड इन द ह्यूमन ब्रेन। यानी ये जो 4 गुण हैं वो किस प्रकार मानव मस्तिष्क में विकृत हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं।
तो आंसर हो जाएगा when many evils like cruelty, selfishness, deceit, revenge etc. take control of human being, man behaves in an abnormal manner। यानी जब इंसान के अंदर ईर्ष्या आ जाती है, निर्दयता आ जाती है, स्वार्थ की भावना आ जाती है, बदले की भावना आ जाती है, तो जो इंसान है वो एकदम असामान्य व्यवहार करने लग जाता है। Then he loses his divinity and human virtues like mercy, pity, peace and love get distorted। यानी तब वो डिवाइनिटी को खो देता है और ये जो चारों गुण हैं उसके अंदर वो क्या हो जाते हैं, डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं। द पोइट एक्सप्लेन दैट एवरी इंडिविजुअल शुड बी गिवन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। कवि का मानना है कि हर व्यक्ति को ये आज़ादी है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। ऑप्रेसिव टेंडेंसीज लीड टू मिस्ट्री एंड सस्पिशन इन द माइंड ऑफ द कंसर्न इंडिविजुअल। इन डिस्ट्रेस, परेशानी में, ही इज़ अनेबल टू फाइंड कम्फर्ट फ्रॉम देम। Thus the good qualities of mercy, pity, love and peace get distorted in human brain। और इस प्रकार ये चारों गुण ह्यूमन ब्रेन में डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं ड्यू टू आवर एविल प्रैक्टिसेस, हमारे बुरे कार्यों के कारण। सेकंड है क्रिटिकल एप्रिशिएशन द पोएम की हमें क्रिटिकल एप्रिशिएशन करनी है, तो आंसर हो जाएगा द पोएम द डिवाइन इमेज इज़ वन ऑफ विलियम ब्लैक्स रिटोरिकल सॉन्ग्स। In this poem, he equates the virtues of mercy, pity, peace, and love with God as well as with man, asserting a certain identity between the two. The poet calls these the virtues of delight। यानी इन गुणों को कवि ने virtues of delight कहा है। And so they are the object of human praise in distress। इसीलिए ये वही ऑब्जेक्ट हैं जो इंसान अपनी डिस्ट्रेस में जिनसे प्रार्थना करता है। एंड पिटी इन ह्यूमन फॉर्म। गॉड ड्वेल्स इन मैन इन होम ड्वेल दोज विर्च्यूज़। यानी ईश्वर वहीं निवास करता है जिन जगह पर ये चारों गुण विद्यमान होते हैं। द पोएट प्रोपेगेट्स द आइडिया दैट सिंस मैन इज़ क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ गॉड, ही इम्बॉडीज गॉड इन हीज बेस्ट क्वालिटीज़। दस द पोएम एडॉप्ट्स ए डिडक्टिक टोन। यानी जहाँ ये चारों गुण हैं वहाँ ईश्वर का निवास है, और अगर ये चारों गुण किसी इंसान के अंदर हैं तो वो भी ईश्वर के समान हो जाता है, यानी देव्य हो जाता है। तो ये थे हमारे इस पोएम